कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मैं शिवयोगी प्रमोद जी महाराज अयोध्या से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और सादर प्रणाम भी करता हूं। श्री शिव महापुराण जी के कथा के क्रम में आज विद्येश्वर संहिता का आज 6वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है राहु द्वारा प्रसिद्ध पाशुपतास्त्र के भय से ब्रह्मा और विष्णु जी का कैलाश गमन। इस अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं। मंदराचल पर्वत पर जब बुद्धिमान सनत कुमार जी का भेंट श्री नंदी भगवान जी से हुआ तब नंदी भगवान ने कहा कि भगवान शिव जी ब्रह्म स्वरूप होने से निराकार कहे जाते हैं। भगवान शिव जी ब्रह्म स्वरूप होने के कारण वो निराकार हैं, इसलिए निष्कल लिंग से उनकी पूजा की जाती है और ये बात वेद सम्मत भी है। और निष्कल होते हुए भी वो कलायुक्त हैं, इसलिए साकार होने से भगवान शिव जी का पूजन वेद में लोक सम्मत है। भगवान शिव जी के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व है और उनमें शिव जी की कला व्याप्त है, इसलिए उनकी भी पूजा का विधान प्रतिमा शरीर के द्वारा निर्णय किया गया है। इसकी व्याख्या दर्शन शास्त्र में अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है। सनत कुमार कहते हैं कि हे नंदीश्वर भगवान जी, कृपा कर शिवलिंग तथा प्रतिमा की उत्पत्ति की कथा कहिए। हे योगींद्र, मैं शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा को बहुत तीव्र से जानना पसंद करता हूँ। मेरी तीव्र इच्छा है, मेरी हृदय से इच्छा है कि शिवलिंग की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, मैं जानना चाहता हूँ। तो नंदी भगवान कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, आप सबको सर्वप्रथम मैं श्री शिवलिंग जी की कथा सुनाता हूँ। कृपया आप सभी लोग शिव जी का ध्यान करके हमारी बातों को सुने। यह कथा उस समय की है जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पश्चात भगवान शिव जी ने विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी को प्रकट किया। उस समय श्री योगींद्र विष्णु भगवान अपने अनुचर गरुड़ादि पार्षदों से युक्त हो लक्ष्मी देवी के साथ से शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहाँ पहुँचे। सदाशिव जी की माया से युक्त होकर ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा। विष्णु जी कहते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं कि तुम कौन हो और मुझे आया देखकर भी अपनी घमंडी पुरुष की भांति शयन कर रहे हो। ब्रह्मा जी पुनः कहते हैं विष्णु भगवान से कि हे वत्स, उठो और मुझे देखो। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। एक ज्ञान की बात मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर शिव महापुराण की बात है ये। जब ज्ञान की बात आती है तो उसको स्पष्ट करता हूँ मैं। आगतम गुरुमाराध्यम दृष्ट्वा यो दृप्तवच्चरेत् द्रोहिणस्त तस्य मूलस्य प्रायश्चितं विधीयते। जो अपने पूज्य गुरु या पिता या इसके योग्य, जो पूजने के योग्य हो, को आया देखकर अभिमानी सा दृश्य बना रहता है, उसे गुरुद्रोही माना जाता है, उसे मूर्ख कहा जाता है। उसको प्रायश्चित करने का विधान भी बताया गया है। अर्थात शिव महापुराण जी कहते हैं, अगर कोई पूज्य व्यक्ति आया हो, अपने से बड़ा हो,
अगर ज्ञानी है और आपकी उम्र में छोटा है तो भी आपका वो पूज्य कहलाएगा। इसलिए आप जब भी वो आए तो आप उसको खड़े होकर उसको पहले आसन दीजिए, उसके बाद आप बैठिए, तब प्रणाम करिए। इस तरह का आपको अपना कर्तव्य और सभ्यता को अपने आचरण में उतार के रखना है। विष्णु जी के मन में क्रोध आ गया। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, मैं तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा पिता हूँ, तो विष्णु जी को क्रोध आ गया। मगर वो अपने क्रोध को मन में रखे रहे और बाहर से शांत होकर कहते हैं, हे पुत्र, ब्रह्मा से कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ और आसन ग्रहण करो। कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इस समय तुम्हारी भाव में क्यों चढ़ी हुई है पुत्र, और तुम्हारे मुख पर यह कैसी व्याग्रता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वत्स विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें महान अहंकार हो गया है। क्या तुम नहीं जानते हो, पितामहस्य जगतः पाता च तौ वत्सकः, मैं ही जगत का पितामह हूँ और मैं ही तुम्हारा रक्षक हूँ। तब विष्णु जी कहते हैं, मत सम जगदितम वत्स मनुष्य त्वम ही चोश्वत। कहा, हे वत्स, ये जगत तो मुझ में स्थित है। विष्णु भगवान कहते हैं, ये तो जगत हम में स्थित है, तुम चोरों की बात इसे अपना क्यों कहते हो। तुम तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो और तुम व्यर्थ की बातें कर रहे हो। इस तरह रजोगुण से मोहित होकर दोनों देवता ब्रह्मा विष्णु आपस में विवाद करने लग गए, एक दूसरे से बहस करने लग गए, तर्क करने लग गए। अहमेव बसे अहमेव वरो न तुमहम प्रभुरहम प्रभु परस्परम हंतु कामो चक्रतु समरोदमम। मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों देवता ब्रह्मा विष्णु आपस में विवाद करते करते एक दूसरे से युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर और विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर युद्ध करने लगे। इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए संपूर्ण देवता विमान पर सवार होकर आ गए। जब ये युद्ध अपनी भयंकरता का रूप धारण कर लिया, तब समस्त देवता लोग हाहाकार करके व्याकुल हो गए। सभी देवताओं ने उस समय परब्रह्म त्रिशूलधारी सदाशिव को प्रणाम करके याद किया। तब देवताओं की बुद्धि में ये ज्ञान स्पष्ट आया कि अशक्यम मन्ये यदुनुग्रहम विना क्षयोऽप्यत्र यच्छया कचित्। बिना शिव जी की इच्छा से कोई एक तिनका भी नष्ट नहीं कर सकता है। जब ब्रह्मा विष्णु में महान युद्ध हो गया, तब भगवान शिव जी को सभी देवताओं ने याद किया। तो शिव जी की ही कृपा से सभी देवताओं के मस्तिष्क में एक विचार आया कि बिना शिव जी की कृपा से, बिना शिव जी की इच्छा से कोई भी एक तिनका नष्ट नहीं कर सकता है। तब देवताओं ने सोचा कि अतः भगवान शिव जी करना क्या चाहते हैं। बस इसी असमंजस में व्याकुल होकर समस्त देवगण भगवान शिव जी को ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। देवताओं ने दूर से ही देखा कि सब सभा मंडप में मणिमय सिंहासन पर उमा देवी के साथ अपने बाएं पैर पर दक्षिण पैर और घुटनों को कमल के साथ आसीन कर बैठे थे। समस्त गण उनकी सेवा कर रहे थे और समस्त विशेष स्त्रियां भक्ति युक्त होकर शंकर भगवान को चरण चंवर डुला रही थी। यहीं पर ये अध्याय समाप्त होता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु जी का ये विवाद हुआ था। इसी विवाद के साथ के ही बाद कल हम आपको जो 7वां अध्याय है, केतकी के कथन पर विष्णु जी को ब्रह्मा के शंभु के समान, अर्थात ये 38 श्लोकों का कल का अध्याय होगा, जिसमें केतकी के जो पुष्प है उसके विषय में व्याख्या होगी। क्योंकि ब्रह्मा नीचे गए
उस शिवलिंग जो प्रकट हुआ था उसको तलाश की, कहाँ इसका छोर, नीचे का छोर है, और विष्णु भगवान ऊपर गए देखने कि कौन कहाँ है। तो इसी दोनों के विवाद में कल का अध्याय शुरू होगा। आज मैं आप अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। आप लोगों से पुनः एक निवेदन करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें जो आप नहीं जानते हो वो मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा। और रोज़ मैं एक वीडियो मैं अपलोड करता हूं जिसमें शिव जी के विषय में जानकारी होती है। इसी के साथ मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। ओम नमः शिवाय।